हेलो दोस्त। आज मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उस स्टोरी से पहले एक वादा आपको करना है कि आज के बाद हमें रोना नहीं, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप जिसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी कमजोरी, अपनी मुसीबत बता रहे हो सकता है वो शख्स आपके सामने आपको सांत्वना दे रहा हो, लेकिन पीठ पीछे वही होगा जो किसी दूसरे से आपकी बात बता के मजा ले रहा होगा, हंस रहा होगा। इसलिए आज के बाद आपको किसी के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, अपनी समस्याओं से लड़ना है, संघर्ष करना है और एक दिन उन समस्याओं से हमें जीतना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी बताऊंगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल देने की मेरी बहुत पुरानी और एक गंदी आदत है कि मैं आपको कोई भी बात बताऊंगा तो उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको जरूर बताऊंगा। ये हमेशा से मेरी आदत रही है। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं दो लोगों का ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा। एक वो व्यक्ति है जो ही बहुत ही बहादुर है, लेकिन वो हमेशा अपने अतीत यानी अपने पिछले बातों को याद करके हमेशा जीवन भर उन्हीं पर क्रोध करता रहा, गुस्सा करता रहा, जिद करता रहा और एक तपन की आग में, बदले की भावना में जलता रहा। और एक उस शख्स की बात करूंगा जिसके सेम उसी की जैसी समस्याएं हैं, लेकिन वो जीवन भर मुस्कुराता रहा और अपने आगे आने वाले समय के विषय में सोचता रहा। जी हाँ, एक समय की बात है, कृष्ण और कर्ण, एक जैसे नाम है, कृष्ण और कर्ण, दोनों का संवाद हो रहा था। और कर्ण ने फिर से वही बात रखी जो कर्ण हमेशा रखता रहा है, चाहे वो भीष्म पितामह रहे, वो चाहे गुरु द्रोणाचार्य रहे, सबके सामने एक ही बात रखता रहा और हमेशा से एक ही बात कहता रहा कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ ने मेरा बहिष्कार कर दिया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे शिक्षा की जरूरत हुई, तो गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया और बाहर कर दिया कि आप गुरु यानी राज परिवार से नहीं हो, आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता। मैं और यंग हुआ, जब बात शादी की आई तो द्रौपदी ने भरे स्वयंवर में मेरी बेइज्जती कर दी। द्रौपदी ने भरे स्वयंवर से मुझे बाहर कर दिया, क्योंकि मैं राजपुत्र नहीं था, मैं किसी देश का राजा नहीं था। पूरा जीवन भर अपने अतीत के विषय में सोचता रहा, हमेशा उसी में क्रोध करता रहा और एक तपन उसके अंदर, एक ज्वाला भड़कती रही। और अगर हम बात करें कृष्ण की, तो कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूं, आप लोग भी बताइए। जैसे कर्ण की माँ ने उनका त्याग किया था, बचपन में माँ छूट गई, गुरु ने शिक्षा नहीं दिया, या फिर द्रौपदी ने स्वयंवर में उनको बेइज्जती कर दिया, तो आप बताइए जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो कृष्ण ने कहा मेरा जन्म तो जेल में हुआ था, मेरा जन्म तो जेल में हुआ था, बचपन में ही मेरे सर से भी तो मेरे माँ का साया छीना गया। मैं 3 दिन का था तभी मामा कंस ने मुझे मारने के लिए राक्षसों को भेजा, लोग भेजे, और खुद तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने त्याग किया था, मेरी माँ और मेरे ऊपर काल मंडरा रहा था। मेरा खुद का मामा कंस मेरे खून का प्यासा था, मेरी जान लेना चाहता था। बताओ कर्ण, क्या तुम्हारा भी मामा तुम्हारी जान लेना चाहता था? कर्ण तो फिर भी ठीक था। कृष्ण पूरा जीवन, बचपन से लेकर जन्म, बचपन जेल में हुआ। मामा कंस उनके जान का दुश्मन था, मामा कंस से लड़े। उसके बाद गाय चराते रहे, गोबर बहाते रहे और उसके साथ साथ मुरली बजाते रहे, मुस्कुराते रहे। और कर्ण कर्ण अंग देश का राजा बनने के बाद भी पछतावा और अतीत को याद करके, क्या कभी कृष्ण के मुंह से आपने सुना कि उनका अतीत कैसा रहा, पिछला बातें कैसी रही? उन्होंने हमेशा आगे के विषय में सोचा, कभी अपने विषय में नहीं बताया। दोनों की कहानी एक जैसी थी, लेकिन कर्ण ने अपने अतीत पर कभी, कृष्ण ने कभी अपने अतीत पर पछतावा नहीं किया, आगे बढ़ते रहे और दुनिया कितना बड़ा युद्ध, महाभारत, और सबसे पूजनीय और भगवान बने। तो मैं कर्ण को यह नहीं कहता कि कर्ण कमजोर था, कर्ण भी अपने आप में एक मिसाल था, ताकतवर था, लेकिन दोनों में एक फर्क था, एक भगवान बना और एक का अंत। ठीक है, तो हमें अपने अतीत के विषय में नहीं रोना है, किसी के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे। तो हमें कृष्ण की तरह मुस्कुराना है, समस्या कैसे भी हो, हम अपने अतीत के विषय में नहीं सोचेंगे। हमेशा जब भी सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, आगे के विषय में सोचना है। और आप भी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप भी अपने जो गिड़गिड़ाते रहते हो, यार मेरे पास तो ये समस्या है, मैं पढ़ नहीं पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मेरे मम्मी पापा गरीब थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपका जन्म हुआ था तो क्या आपकी माँ ने, आपके बाप ने आपको त्यागा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या आपके मामा आपके खून के प्यासे थे, आपके जान के दुश्मन थे? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप ये बताइए, जिसका जन्म जेल में हुआ हो, बचपन में माँ का साया छूट गया हो, कुछ नहीं रहा है उसके पास,
फिर उसके बाद उसे खुद अपने मामा से लड़ना पड़ा, उसके मामा खुद को उसका मामा उसे मारना चाहता था। उसके बाद सारी समस्याओं को झेलने के बाद वो भगवान कहलाया। लेकिन कभी भी अपनी अतीत पे कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि वो अपने अतीत के विषय में वो किसी को बताते हुए रोते हुए आपको दिखाई दिए हों। तो हमें किस नशे से सीखना चाहिए? हमारा अतीत कैसा था, हमारा पीछे का समय कैसे गुजरा, मैंने वो नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि आने वाले समय कैसे बीतेगा। तो इस कहानी से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आगे को एक आपको पॉजिटिव डोज मिला होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें अपने अतीत के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे की तैयारी करना है। समय सबका है, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी 4 से 5 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता दूं, आज के बाद आपको रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। पीछे क्या बीता है उसको भूल जाना है, आने वाला समय क्या होगा उसको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।